हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको चार बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल को बताने वाला हूं। दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप इन चारों को तैयार कर लेते हैं तो कोई ना कोई आपके बोर्ड एग्जाम में 24 फरवरी को आएगा। ठीक है दोस्तों, और आपका 10 नंबर बिल्कुल बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो दोस्तों, चार आर्टिकल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक आर्टिकल मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लिखकर भी बताने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, वीडियो पर आएंगे, 1 मिनट देखेंगे, 2 मिनट देखेंगे और कमेंट करके लाइक करके तुरंत चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है दोस्तों, 24 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है। ठीक है दोस्तों, 2 से 3 दिन बचे हुए हैं आपकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों, अब मैं आपको जितना बता रहा हूँ, आप उन्हीं सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए, अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको चार जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हैं उनको बता दूं, उसके बाद मैं आपको एक लिखकर भी बताऊंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको तैयार करके जाना है। फर्स्ट में है वोमेन सेफ्टी इन इंडिया, भारत में नारी सुरक्षा। ठीक है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, भारत में नारी सुरक्षा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सेकंड में है द स्टेट ऑफ एजुकेशन टुडे, यानी आज शिक्षा की स्थिति कैसी है, आपको अच्छे से दोस्तों तैयार करके जाना है। ठीक है, भारत में नारी सुरक्षा और आज शिक्षा की स्थिति कैसी है, इस पर आपको। और थर्ड में आपको स्पोर्ट्स एंड गेम्स, दोस्तों इस पे तैयार करना है। और फोर्थ में आपको पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण पे तैयार करके जाना है। ठीक है दोस्तों, ये जो है 2022 में आया था, ये भी 2022 में आया था। और दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आएगा, क्योंकि दोस्तों ये ऐसे टॉपिक हैं, ठीक है दोस्तों, जो आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है, जो शिक्षा की समस्या है ना, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए इस पर आने के चांस हैं। वोमेन सेफ्टी दोस्तों, ये भी आजकल ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, तो ये भी आ सकता है। और गेम तो है ही है, पॉल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए दोस्तों मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इन्हीं चारों में से कोई ना कोई एक आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको तो बता दिया कि चार बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। तो चलिए, मैं आपको एक फोर्थ वाला जो है ना पॉल्यूशन, इस पर लिख कर बहुत ही आसान तरीके से बता दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आपको इस तरह से लिखना है। दोस्तों, यहाँ पर आपको सबसे बीच में लिखना है द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की समस्या। ठीक है दोस्तों, इतना हुआ। उसके बाद में ये जो प्रदूषण की समस्या है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है, तो इतना हो गया। उसके बाद में लिखेंगे यहाँ पर बाई पी के गुरज्ञान। यहाँ पर दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पर नाम XYZ अपना नाम कुछ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अपना नाम आप मत लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन बाई, यहाँ पर आप कुछ भी डैश डैश करके लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हेडिंग आता है फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, यानी कि परिचय। ठीक है, परिचय आपको किस प्रकार से लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल फॉर दी एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट। ठीक है, जो प्रदूषण है वो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है वातावरण के लिए। ठीक है दोस्तों, या वातावरण के लिए प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। दोस्तों बहुत ही आसान शब्दों में मैंने इसको लिखा है। उसके बाद लिखेंगे द प्रॉब्लम ऑफ द पॉल्यूशन हैज़ बिकम वेरी सीरियस इन इंडिया दीज डेज। ठीक है, क्या लिखा है दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण की समस्या, हैज़ बिकम वेरी सीरियस, प्रदूषण की समस्या आज बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई है, सीरियस हो गई है, इन इंडिया, भारत में, दीज डेज, आज के दिनों में। ठीक है दोस्तों, या इन दिनों में भारत में प्रदूषण की समस्या बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। उसके बाद लिखेंगे ह्यूमन मिसयूज्ड द रिसोर्स ऑफ नेचर, जो मनुष्य है वो प्रकृति के स्रोतों का मिसयूज कर रहा है, उनका, ठीक है, उनका जो प्रयोग है वो बुरे तरीके से कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन मिसयूज द रिसोर्स ऑफ नेचर, मनुष्य प्रकृति के स्रोतों का मिसयूज कर रहा है। दोस्तों इतना आपको लिख देना है इंट्रोडक्शन में। आशा करता हूँ दोस्तों आपको इसमें कोई भी वर्ड जो होगा ना कठिन नहीं लगा होगा, बहुत ही आसान तरीके से लिखा है। आपका 10 नंबर दोस्तों बिल्कुल पक्का हो जाएगा। दोस्तों आपको लगभग 100 से लेकर 150 शब्दों में से लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इस तरह से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन
ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 से 150 वर्ड। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, इसमें लिखेंगे यहाँ पर देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन सच हैज एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो प्रदूषण है वो अनेकों प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे लिए 3 प्रकार दिए गए हैं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। ठीक है दोस्तों, तो इतना आपको इसमें ले देना है। अब चलिए इसके कुछ टॉपिक हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे इसके जो प्रकार हैं इनको अलग अलग हेडिंग में आपको लिखना रहेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे रोमन अंक में एयर पॉल्यूशन। ठीक है, और लिखेंगे यहाँ पर एयर पॉल्यूशन इज मोस्टली केस्ड ऑन स्मोक कमिंग आउट चिमनीज एट फैक्ट्री या मिल्स। ठीक है दोस्तों, क्या लिखा है, एयर पॉल्यूशन जो वायु प्रदूषण है इज मोस्टली ज़्यादातर केसों में ऑन स्मोक कमिंग आउट चिमनी एट फैक्ट्री मिल्स, यानी कि जो वायु प्रदूषण होता है वो मिल्स और फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो चिमनी होती है उसके धुएं से ज़्यादातर होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ज़्यादातर मिल्स और फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो चिमनी होती है उसी से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, उसके धुएं से एयर पॉल्यूशन होता है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना लिख देना एयर पॉल्यूशन में। आपको दोस्तों और आगे भी आप कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर केवल इतना ही लिखकर बताऊँगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगला हेडिंग लगाना है वाटर पॉल्यूशन, यानी कि जल प्रदूषण। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर वाटर इज लाइफ, जल ही क्या है, जीवन है, बट सम ग्रीडी पीपुल आर पॉल्यूटिंग द वाटर, यानी दोस्तों क्या है, वाटर यानी जल ही जीवन है, लेकिन कुछ लालची लोग या कुछ लालची मनुष्य आर पॉल्यूटिंग द वाटर, लेकिन कुछ लालची लोग पानी को दूषित कर रहे हैं। फैक्ट्री ओनर्स जो कंपनियों के मालिक हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं, थ्रो वेस्ट मटेरियल इनटू रिवर, जो क्या हैं, जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं वो वेस्ट मटेरियल को, खराब पदार्थों को कहाँ, नदी में थ्रो कर देते हैं, नदी में फेंक देते हैं। सो वाटर इज पॉल्यूटेड, इसीलिए जल क्या है, दूषित हो गई है, इसीलिए जल दूषित है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको सिंपल सा वाटर पॉल्यूशन के हेडिंग में लिख देना है। दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी पॉइंट को अच्छे से समझ रहे होंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पर हमारे थर्ड हेडिंग नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, इसमें लिखेंगे नॉइज पॉल्यूशन इज वेरी डेंजरस। ठीक है, क्या है, ध्वनि प्रदूषण बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है, डेट की मोर देन 80 डेसिबल केस डीफनेस एंड अदर डिसीज। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा केसों में क्या होता है, बहरापन हो जाता है और कुछ अदर बीमारियां हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अगर 80 डेसिबल से ज़्यादा अगर आवाज़ें आपके कानों में जाएंगी, ठीक है, तो आप बहरे हो सकते हैं और कुछ अनेकों प्रकार की अदर बीमारियां भी हो सकती हैं। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट में आता है कंक्लूजन, यानी कि उपसंहार। ठीक है, जिस तरह से आप निबंध लिखते हैं, पहले प्रस्तावना होता है, ठीक है, लास्ट में क्या होता है, उपसंहार होता है। ठीक उसी प्रकार इसमें इंट्रोडक्शन है और इसका इंग्लिश में कंक्लूजन यानी कि उपसंहार दिया है। इसमें लिखेंगे द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज टेकन मेजर ऑफ द कंट्रोल द प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, यानी भारत सरकार ने प्रदूषण की समस्या को कंट्रोल करने के लिए अनेकों मापदंड किए हैं, अनेकों प्रकार के उपाय, ठीक है, दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या लिखा है यहाँ पर, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए, प्रदूषण की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने क्या किया है, अनेकों प्रकार के मेजर टेकन किए हैं, अनेकों प्रकार के कदम, अनेकों प्रकार के मापदंड, ठीक है, किए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक, शुड द फॉलो द रूल ऑफ पॉल्यूशन, प्रत्येक नागरिक को प्रदूषण के जो नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जितने सभी भारत के नागरिक हैं, जितने सभी लोग हैं, सभी को क्या करना चाहिए, प्रदूषण के जो नियम हैं उनका पालन करना चाहिए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप प्रदूषण की जो समस्या है इसको, जो आर्टिकल आप बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। और यहाँ पर मैंने आपको 4 बताया था, एक तो मैंने बता दिया दोस्तों, 3 आप तैयार कर लीजिएगा, नहीं तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इसी चैनल पर दोस्तों अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा एवं
ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।